हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अमित। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कटार सिंह क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, फैक्टराइज करिए। तो हम इन सबको फैक्टराइज करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। किसके थ्रू करेंगे? बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को ब्रेक करके। वो कैसे? उसका रूल है। क्या रूल है देखते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट करता हूं। जैसे मैं फर्स्ट पार्ट बोले 12x² माइनस 7x प्लस 1। तो देखो रूल क्या है, रूल बताता हूं। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है और यहाँ पे 12 लिखा हुआ है। सबसे पहले इसकी और इसकी इंटू करते हैं। जो x² का कोएफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है, x² का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म। तो क्या होगा? 12 बन जा 12, 12 बन जा 12। ठीक है, ये तो आ गया मल्टीप्लाई करके। यानी कि मुझे मल्टीप्लाई करके क्या लाना है? 12 लाना है। क्लियर? अब देखो प्लस करके क्या लाना है या माइनस करके क्या लाना है। यहाँ पे प्लस है, क्या है? ये वाला साइन देखना है फिर आपको। और यहाँ पे जो प्लस करके लाना है, जो यहाँ पे x की पावर 1 का कोएफिशिएंट होगा, वहां वो क्या लिखा हुआ है? 7। प्लस करके 7 लाना है। तो आपको दो नंबर ऐसे चूज करने हैं कि उनकी इंटू करूँ तो 12 आ जाए और उन दोनों को ऐड करूँ तो कितना आ जाए? 7 आ जाए। और वो ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका है, जो मल्टीप्लाई वाला 12 था उसके ही आप फैक्टर करिए, एलसीएम निकालिए उसका। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। यानी कि 12 क्या हो गया? 2 इंटू 2 इंटू। अब ये जो फैक्टर्स आए हैं इन्हीं से कुछ कॉम्बिनेशन बनाइए, इन्हीं को लेके। जैसे मैं आपको देखो बना के दिखाता हूँ। जैसे बनाता हूँ, देखो 2 2 जा 4 और 3 इधर। देखो 4 और 3 रखता हूँ, देखो बिल्कुल सही बैठ रहा है। 4 3 जा 12 और 4 और 3 7। मान लो बाई चांस मैं ये नहीं करता, मैं ऐसा भी कर सकता हूं। कैसे? देखो 2 एक तरफ और 2 इंटू 3 एक तरफ। तो 2 इंटू 6, देखो 12 तो आ रहा है। 2 इंटू 6 12 तो आ रहा है, मगर 2 और 6 को ऐड करने पे 7 नहीं आ रहा, 8 आ रहा है। तो हम ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं लेंगे। जहां पे हमारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी वो वाला कॉम्बिनेशन हम लेंगे। क्लियर? इस तरह से आपको पहले इसके वो ढूंढने हैं, दो इस टाइप के पेयर्स। तो मुझे मिल गया 4 और 3। क्या मिल गए? 4 और 3। तो मैं अब क्या करूंगा, मैं अब 12x² यहाँ 7 की जगह पे 4 + 3 कर दूंगा। देखो 4 और 3 कितने होते हैं? 7। क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इससे। देखो ये सेम और 4 और 3 7 और x ऐसा कैसी। क्वेश्चन वैसे रहना चाहिए। ठीक, अब इधर से माइनस की इंटू करेंगे और इधर से x की भी इंटू करेंगे दोनों में। तो देखो 12x² माइनस 4 और x की करेंगे 4x प्लस माइनस माइनस 3x प्लस 1। क्लियर? इन दोनों में से क्या कॉमन है? शुरू में से देखो यहाँ 12 में 4 है और इसमें भी 4 है। 12 और 4 का कॉमन फैक्टर क्या है? 4। और दोनों में से x भी कॉमन है। 4 3 जा 12, x बाहर गया, एक x बचा, 4 1 जा 4। इन दोनों में से क्या कॉमन है? माइनस का 1 कॉमन है। माइनस का 1 कॉमन ले लिए तो 3x और प्लस माइनस, अभी पूरा ब्रैकेट कॉमन आ रहा है। 3x माइनस 1 और यहाँ पे 4x माइनस 1, 4x माइनस 1। तो आपके फैक्टर्स बन चुके हैं, ये दो फैक्टर। और देखो स्क्वायर है तो 2 फैक्टर बनेंगे, क्यूब है तो 3 फैक्टर बनेंगे। जितनी पावर होंगी उतने फैक्टर बनते जाएंगे ब्रैकेट में। क्लियर? कुछ डाउट है तो बताइए। तो देखिए जरा एक बार फिर रिकॉल करता हूं मैं। सबसे पहले पीछे वाला नंबर देखना है। कौन सा देखना है? ये वाला नंबर और ये वाला नंबर। इन दोनों की इंटू करनी है तो 12 बन जा 12। तो आपको मल्टीप्लाई करके 12 लाना था। और यहाँ पे ये वाला साइन देखना है, ये प्लस है, प्लस करके ये लाना है 7। तो 4 × 12 और 4 और 3 7। क्लियर? अब देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। सेकंड पार्ट 2x² प्लस 7x प्लस 3। अब फिर से आप क्या करोगे? इसकी और इसकी इंटू करोगे। तो 2 और 3 है, कितना है? 2 और 3, 2 3 जा कितना होगा? 6। ठीक है, और यहाँ पे प्लस है ना, ये वाला साइन देखना है। प्लस करके कितना लाना है? 7। आपको मल्टीप्लाई करके लाना है 6 और प्लस करके क्या लाना है? 7। और देखो 6 इसके फैक्टर तो हुए पड़े हैं, मगर इनसे तो देखो 2 और 3 5 होगा, ऐड करने पे क्या होगा? 2 और 3 5, 7 तो आएगा नहीं, फिर आपको कुछ और सोचना पड़ेगा। तो मैं 6 को क्या ऐसे लिख सकता हूँ? 6 1 जा 6। 6 में 1 की इंटू करी 6, और 6 में अगर मैं 1 को प्लस कर दूं तो क्या आएगा? 7। तो देखो दोनों रूल सेटिस्फाई हो गए मेरे। तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे 7 की जगह लिखूंगा मैं 6 + 1 और ये 3 ऐसा कैसे। बस मैंने क्या करा, देखो क्वेश्चन में फिर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 2x² 3 वो सेम x सेम और 6 और 1 7।
अच्छा 2x² और इधर से x की इंटू करो 3, इन दोनों में से क्या कॉमन है 2x कॉमन है, तो क्या बचा यहाँ पे x और यहाँ क्या बचा 3, इन दोनों में से क्या कॉमन है प्लस का 1 कॉमन है x + 3। क्लियर। अब देखो पूरा ब्रैकेट x + 3 कॉमन है तो क्या बचेगा 2x + 1, फिर से दो फैक्टर बन गए। क्लियर। ठीक है, सेकंड पार्ट, फर्स्ट भी हो गया था सेकंड भी हो गया, अब किस पे चलेंगे थर्ड पे। थर्ड को देखते हैं, थर्ड में भी यही अप्लाई करना है। थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है 6x² + 5x - 6। फिर से क्या करेंगे इस फर्स्ट की और लास्ट की इंटू, तो 6 6 जा कितने हो गए 36, तो मल्टीप्लाई करके क्या लाना है 36, और यहाँ पे देखो माइनस है, इस बार क्या है माइनस करके 5 लाना है, इस बार ऐड करके नहीं लाना, क्या करके लाना है माइनस करके, तो आपको मल्टीप्लाई करके लाना है 36 और नेगेटिव करके क्या लाना है माइनस का 5 लाना है, सॉरी। तो आप क्या करोगे इसी के पहले फैक्टर निकालोगे, एलसीएम निकालो इसका, कितनी बारी में कैंसिल होगा 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 3 से, 2 to 4, 4 3 12, 12 3 36। अब देखो इनमें आपस में कॉम्बिनेशन बनाओ, कुछ मेरे फैक्टर्स आए हैं 2 × 2 × 3 × तो देखो मुझे तो साफ साफ दिख रहा है, बाकी आपको एक बार गलत बताता हूं मैं। देखो जैसे इन तीनों की इंटू कर दी, मान लो 2 to 4, 4 3 12, और ये तीन अलग, दोनों की इंटू करोगे तो कितना आएगा 36, मगर दोनों को ऐड करने पे 5, सॉरी दोनों को माइनस करने पे 5 नहीं आएगा, क्योंकि 12 में 3 गए तो 9 बचे। अब देखो ठीक वाले बताता हूँ, ठीक कैसे बनेंगे, 2 to 4 और 3 3 9, 2 to 4 और 3 3 9, 4 9 36, और 9 में से 4 गए तो 5। क्लियर। यानी कि हमारे बन गए फैक्टर 9 × 4 36, 9 में से 4 गए तो 5। क्लियर। अब यहां पे रख दीजिए 6x² + 9 - 4x - 6। मैंने देखो क्वेश्चन में फिर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये सेम x सेम, और 9 में से 4 गए 5। हम क्वेश्चन में कुछ भी अप्लाई करें मगर क्वेश्चन पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो एज इट इज दोबारा वापस वहीं पहुंच जाना चाहिए। अच्छा प्लस, अब 9 की इसमें करेंगे 9x, -4 की इसमें करेंगे -4x, क्योंकि x की इंटू इसमें फिर x की इंटू इसमें। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, देखो यहाँ 3 है, इसमें भी 3 है, 3 2 जा 3 3 जा, 3x कॉमन है, तो क्या बचेगा x + 3, और यहाँ पे 2 भी बचेगा, सॉरी 3 2 जा 6, और एक x गया, एक x बचा, 3 3 जा 9, एक x गया। इन दोनों में से क्या कॉमन है, अब देखो मैं आपको एक बताता हूँ, हमें ये दोनों ब्रैकेट सेम बनाने होते हैं, क्या बनाने होते हैं, यानी कि मुझे एज इट इज यहाँ पे यही चाहिए, आप इससे ही पता लगा सकते हो। देखो एक तो आपको प्लस चाहिए, क्या चाहिए प्लस, यहाँ तो माइनस है, यानी कि मुझे माइनस बाहर लेना पड़ेगा, ताकि माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक। और देखो मुझे 2 चाहिए 4 की जगह, तो क्या कॉमन लेना पड़ेगा 2, वैसे भी 2 ही कॉमन है दोनों में से। क्लियर। अब 2x + 3 कॉमन आ गया, और यहाँ पे 3x - 2 बन गए दोनों फैक्टर्स। और अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं बन रहे, ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं बन रहे, मतलब आपने मिस्टेक किया, मतलब आपने मिस्टेक किया, ठीक है। ठीक, तो हमने कौन सा पार्ट किया, थर्ड पार्ट किया, 3 पार्ट देख चुके, 2 पार्ट पहले प्लस वाले प्लस करके लाना था, अब की बार माइनस, और लास्ट पार्ट भी माइनस करके लाना है। फोर्थ पार्ट 3x² - x - 4। अब देखो आपको फर्स्ट और लास्ट की इंटू कर लो, कितना हो गया 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, यानी कि मल्टीप्लाई करके क्या लाना है 12 लाना है। अच्छा, और देखो यहाँ पे माइनस है, क्या है माइनस करके क्या लाना है, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो क्या करोगे, मैं यहाँ पे मान लूंगा 1, क्या मान लूंगा, जहां पे कोई नंबर नहीं वहां के माना जाएगा 1, यानी कि मुझे मल्टीप्लाई करके 12 लाना है, और माइनस करके क्या लाना है 1 लाना है। ठीक, तो 12 के साफ साफ आप एलसीएम निकालो, 2 3, अरे साफ दिख रहा है, देखो 2 2 जा 4 और 3, अगर मैं 4 की 3 में इंटू करूं तो कितना आएगा 12, और 4 में से 3 माइनस करूं तो कितना आएगा 1। क्लियर। तो कर दो, यहाँ पे रख दो 4 - 3, अब इधर से माइनस की इंटू, इधर से x की भी इंटू, तो 3x² - 4 और x की करेंगे x, और माइनस माइनस प्लस 3x, इन दोनों में से क्या कॉमन है x कॉमन है, x कॉमन आ गया तो क्या बचा 3x - 4, 3x - 4, इन दोनों में से क्या कॉमन है बताना जरा,
बोलो। देखो यहाँ तो आपको 3 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं था, x कॉमन दिखाई दिया बस। इन दोनों में देखो कुछ भी नहीं है, 3 और 4 में भी नहीं और x भी कॉमन नहीं है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, 1 कॉमन लेते हैं। जहां कुछ भी कॉमन ना हो तो वहां क्या कॉमन लेंगे, 1। वैसे ही आपको दिख रहा होगा ब्रैकेट सेम बन रहा है, तो मुझे 1 ही कॉमन लेना पड़ेगा ताकि सेम रहे। वही प्लस का 3x माइनस 4, तो क्या आ गया 3x माइनस 4 और साथ में x प्लस 1। क्लियर? तो ये भी फैक्टर हो गए। फैक्टराइज का रूल यही है, मल्टीप्लाई करके और प्लस करके इस टाइप का कॉम्बिनेशन बनाना है आपको कि 2 नंबर को। क्लियर? तो एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 डन। अब एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे क्यूब आ चुका है। अब क्या आ चुका है, क्यूब। और क्यूब वालों में कितने फैक्टर बनेंगे, मैंने बताया था 3। भाई 2 पावर वालों में क्वाड्रेटिक में 2 फैक्टर बनते हैं, और क्यूब वालों में कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। क्लियर? चलो देखते हैं। एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। पहला वाला पार्ट तो इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि देखो इसमें ऐसी कंडीशन बन रही है कि कॉमन लेने पे काम चल रहा है। इसमें देखो स्टार्टिंग में 2 में से क्या कॉमन है, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन है बताओ। दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन है, कॉमन ले लो। क्या बचा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर गया तो एक एक्स बचा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर गया तो 2 बचा। इन दोनों में से क्या कॉमन है, माइनस का 1 कॉमन है। क्यों, मुझे कैसे पता लगा, देखो क्योंकि देखो x x 2 सेम है, ठीक है, तो 1 कॉमन लेंगे सेम पे, मगर साइन अपोजिट है। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, उल्टे है। तो ऐसे केस में माइनस कॉमन लो ताकि ये प्लस का माइनस हो जाए और माइनस का प्लस हो जाए और प्लस का, और साथ में 1 लिखना पड़ेगा मजबूरी में क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। यानी कि हो गया मेरा x माइनस 2 कॉमन, और क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर? अब 1 को क्या मैं लिख सकता हूँ ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि अभी तो 2 ही फैक्टर बने हैं। फैक्टर बनने कितने थे, क्यूब है तो 3 तो x माइनस 2, और ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, एक बार माइनस में ब्रैकेट में और एक बार प्लस में, ये यूज करेंगे। यहाँ पे ये x हो गया स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो क्या होगा x माइनस 1 और x प्लस 1, ये फॉर्मूला यूज होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ये x माइनस 1 और x प्लस 1। कितने फैक्टर हो गए, अब देखिए आप 3 हो गए ना, हो गए। क्लियर? क्लियर। लेकिन जो आपका सेकंड पार्ट है उसे मैं थोड़ा इससे जोड़ के बताना चाहूंगा। देखो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। यहाँ पे आपको एक चीज नोटिस करनी पड़ेगी। देखो यहाँ भी दोनों में से क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन है, x बचा और 3 बचा, जैसे मैंने यहाँ किया। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, मैं माइनस का 1 लूंगा कॉमन। तो देखो यहाँ पे गड़बड़ी है, क्या ये दोनों ब्रैकेट कॉमन सेम नहीं बन रहे। क्या नहीं बन रहे, सेम, यानी कि यहाँ पे वाला मेथड नहीं चलेगा। क्यूबिक वालों में थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है कि हम x की वैल्यू पुट करके देखते हैं, 1 माइनस 1 2 3 समथिंग ऐसे, मगर यहाँ पे तो बन गई। इस वाले केस में कंडीशन बन गई थी, इसमें कंडीशन नहीं बन रही। क्लियर? तो मैं क्या करूंगा, इस वाले को बताता हूँ मैं आपको ठीक से। बस मुझे बताना था कि ये वाला नहीं होगा इस तरीके से, क्यों नहीं होगा वो मैंने बता दिया। ठीक, सेकंड पार्ट देखते हैं। चलो सेकंड पार्ट में क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 5। अब देखो इस केस में अभी आपने देखा कॉमन तो आ नहीं रहा, वहां तो हम फंस गए थे। तो हम क्या करेंगे, अब x की कोई ना कोई वैल्यू रखेंगे। एक बार 1 माइनस 1 0 माइनस 0 तो नहीं रखेंगे, 1 माइनस 1 2 माइनस 2 ऐसे रख के देखेंगे। देखिए कहाँ पे 0 आ जाएगा। अगर मैं 1 रखता हूँ, देखो मैं पहले माइंड में कैलकुलेशन कर लेता हूँ। 1 माइनस 3 और 9 नहीं होगा, 1 से नहीं होगा। माइनस 1 रख के देखना, माइनस 1 और ये हो जाएगा माइनस 3 माइनस का 9। हाँ माइनस 1 से का बात चल काम हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, पुट x इज इक्वल टू, आपको क्या करना है फिर बता रहा हूं मैं। x की वैल्यू एक बार 1 रखनी है, फिर माइनस 1, फिर 2 माइनस 2 3 माइनस 3, ऐसे रखते हुए जाना है। ठीक है, अधिकतर कोशिश करना है। यहाँ पे 5 है तो या तो 1 माइनस 1 और 5 माइनस 5 भी रख के देख लेना, इनसे काम हो जाएगा। जो इसके फैक्टर्स होते हैं उससे काम हो जाता है अधिकतर, मैक्सिमम टाइम्स। ठीक है, तो ये वैल्यू रखनी हो, किस पे 0 आ रहा है वो ढूंढना है। मैंने 1 पे चेक कर लिया, 1 पे 0 नहीं आ रहा, मैं माइनस 1 से करने जा रहा हूँ क्योंकि उससे 0 आ रहा है। पुट x इज इक्वल टू माइनस 1 रखो इसमें। जहां जहां पे x है मैंने माइनस 1 रख दिया। अब आपको ये पता होना चाहिए माइनस 1 की पावर अगर क्या हो, ओड हो, तो माइनस का 1 आता है। माइनस 1 की पावर इवन हो तो प्लस का 1 आता है। ठीक, तो माइनस 1 की पावर ओड है तो माइनस का 1, माइनस 1 की पावर इवन है तो प्लस का 1, और माइनस माइनस प्लस।
अब देखो ये माइनस का 1 प्लस माइनस माइनस, अब देखो दोनों नेगेटिव है, तीनों नेगेटिव है, तो माइनस माइनस प्लस और माइनस ये भी, 5 और 3 8 और 1 9, माइनस का 9 प्लस का 9, इससे कितना आ गया 0। तो हमें यही ऐसी वैल्यू ढूंढनी जिसपे ये पॉलिनोमियल क्या हो जाए 0। तो मुझे दिखा x इक्वल टू -1 पे 0 हो गया। तो मेरी फैक्टर थ्योरम क्या बोलती है, अगर ये मेरा पॉलिनोमियल px है और मैंने इस px में x की जगह पे क्या रख दिया है, और मैंने इस px में x की जगह पे क्या पुट किया है, मैंने पुट किया -1 और उसपे क्या आ गया मेरा p of -1 0। दिस इंप्लाइज बाय फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम सेज दैट अगर p of -1 0 आया तो इस माइनस को अगर मैं इधर लेके आऊं, इस माइनस को मैं अगर ये था ना, अगर मैं इसको इधर लेके आऊं तो x + 1 बनेगा, तो ये इसका फैक्टर होगा। बाय फैक्टर थ्योरम x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, वो इसका फैक्टर होगा px का। क्लियर? पहले x की वैल्यू ढूंढनी है, फिर जिस पर 0 आएगा उसे फैक्टर थ्योरम से बोल देना वो उसका फैक्टर है। अब क्या करेंगे, अब ये फैक्टर से इसको डिवाइड करेंगे, इस फैक्टर से इसको डिवाइड करेंगे और जो कोशेंट आएगा उसके फिर फैक्टर करेंगे, तब क्वेश्चन होगा। यहां तक क्लियर? क्लीन कर रहा हूं मैं इसे, देखो मेरा कितना आया था फैक्टर x + 1, तो x + 1 से मैं अब इस पॉलिनोमियल को क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा, x³ - 3x² - 9x - 5। अब देखो डिवाइड करने का रूल क्या है, x + 1 है और यहाँ पे क्या है पहली टर्म x³, तो मुझे x + 1 में इस जो x है इसे x³ बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई कर दूं, मुझे करनी पड़ेगी इसकी इंटू x² से, किससे करनी पड़ेगी, इसकी इसमें फिर इसकी इसमें, तो क्या हो जाएगा x³ + x² कर दो इंटू, किससे इंटू करूं, x² से, तो x³ + x²। क्लियर? अब देखो यहाँ पे अब सब्ट्रैक्ट करेंगे और सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज होते हैं, ये प्लस का है तो माइनस, ये प्लस का है तो माइनस, ये तो कट गए। क्लियर? और माइनस का 3 और माइनस का 1, ये माइनस का 1 माना जाएगा, माइनस माइनस ये वाला साइन काउंट नहीं होगा, ये वाला साइन काउंट होगा जो नीचे है, माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस क्या आएगा, तो माइनस का 4x²। याद रखना -3 और -1 क्या होगा, माइनस का 4 ही होगा। ठीक, और फिर नेक्स्ट नंबर उतारेंगे -9x और माइनस का 5 पूरा उतार लिया। अब फिर से देखो क्या करना है, अब मुझे फिर से इसका पहला और इसका पहला सेम बनाना है, यानी कि मुझे अब की बार x + 1 को क्या बनाना है, मुझे इसमें इंटू करनी है किससे, देखते हो तो, मगर बनाना क्या है, इसका स्टार्टिंग का फर्स्ट क्या है -4x²। अब मुझे क्या बताओ, मैं यहाँ किससे इंटू करूं ताकि ये बन जाए, पहले तो x की पावर देख लिया करो, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे कितनी 2, तो मुझे एक x से इंटू करनी पड़ेगी, सिंपल। मगर यहाँ 1 है कोफिशिएंट और यहाँ पे कितना कोफिशिएंट -4, 1 में किससे इंटू करूँ कि -4 आ जाए, बताओ बोलो, मुझे करनी पड़ेगी -4 से इंटू, -4 किस में करूंगा, देखो करके देखो, -4x इसमें करूंगा यही नहीं बनेगा, -4 और x²। अब इसकी मगर इसमें भी इंटू करेंगे दूसरे में भी, तो प्लस माइनस का 4x हो रहेगा साथ में यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो, अब आपने किससे इंटू करी वो यहाँ लिख दो, माइनस का 4x और क्या है आंसर -4x² और माइनस का 4x। अब फिर से क्या करेंगे, हम साइन चेंज करेंगे, क्या करेंगे साइन चेंज, क्योंकि मुझे करना है सब्ट्रैक्ट, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। अभी ग्रीन वाले साइन काउंट होंगे, ये नीचे के रेड वाले साइन काउंट नहीं होंगे। क्लियर? अब यहाँ पे देखो ये माइनस का 4 है प्लस का 4, दोनों सेम टर्म है, लाइक टर्म एकदम सेम टू सेम, तो ये दोनों कैंसिल। अब यहाँ पे माइनस का 9x है और यहाँ पे क्या है प्लस का 4x, क्या है माइनस का 9x और प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस 9 में से 4 पे 5 बड़ा ही है तो माइनस का कितना बचा, माइनस का 5x, फिर -5 नीचे नोट कर लिया। क्लियर है यहाँ तक? अब मुझे फिर से सेम बनाना है, अब मुझे फिर से सेम बनाना है, तो देखो किससे इंटू करूंगा, x + 1 में किससे इंटू करूंगा बताओ, x + 1 में किससे इंटू करूं ताकि ये बन जाए, क्या बन जाए, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है 5x, कितना है फर्स्ट 5x, तो मुझे इसमें इंटू करनी पड़ेगी -5 की, क्योंकि -5 भी x में करेंगे तो क्या आएगा -5x और -5 की 1 में करेंगे तो -5। अब मैं इसे यहाँ पे नोट कर दूंगा और किससे इंटू करिए -5 से, तो -5x -5। क्लियर है यहाँ तक? हाँ फिर से क्या होंगे, साइन चेंज होंगे, अब माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, इस बार रेड वाले साइन काउंट होंगे, ग्रीन वाले नहीं होंगे, नीचे में जो भी आप साइन बदलते हैं ना वाले काउंट होते हैं, ठीक है।
अब माइनस 5x से 5x कैंसिल और ये भी कैंसिल, तो कितना बचा है 0, 0 ही बचता क्योंकि वो उसका फैक्टर था और फैक्टर डिवाइड करेगा ही करेगा। ठीक, तो कितना आया वो मैं नोट करता हूं। अब जो मेरा क्वोशंट आया उसको सोल्व करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। अब यहाँ लगानी है आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो क्या करूं बताओ, देखो इसकी और इसकी इंटू करते हैं, बताओ कैसे करते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं 1, तो 5 बन जा 5, मल्टीप्लाई करके 5 लाना है और माइनस करके कितना लाना है, माइनस करके 4 लाना है। तो यहाँ पे सिंपली एक ही फैक्टर बन रहा है, 5 बन जा 5 और 5 में से बन गया तो 4, लिख दीजिए यहाँ पे 5 माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 5, इधर से माइनस की इंटू इधर से एक्स की, और माइनस माइनस प्लस 1x। इन दोनों में से क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x माइनस 5। इन दोनों में से प्लस का 1 कॉमन है, x माइनस 5। क्लियर। अब देखो पूरा ब्रैकेट कॉमन आ रहा है, x माइनस 5 और यहाँ क्या बचा x प्लस 1। बोले यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो लास्ट में क्या करना है, एक फैक्टर ये रहा और दो फैक्टर ये रहे। अब ये क्यूबिक थे तो कितने फैक्टर आने चाहिए, 3, देखो 3 आ चुका है। अब मुझे लास्ट में क्या करना है, लास्ट में होगा ये जो मेरा क्वेश्चन था उसको लास्ट में आपको ये लिखना है जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। आपको लिखना है इसके सामने, इसके 3 फैक्टर आ चुके हैं। कौन कौन से हैं लिख दो। पहला आया था x प्लस 1, कैसे भी लिख सकते हो मल्टीप्लाई में आगे पीछे, x माइनस 5 x प्लस 1, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो क्यूबिक वाला थोड़ा लंबा मेथड है। सबसे पहले कोई वैल्यू ढूंढते हैं जिस पे 0 आए, फैक्टर थ्योरम से बोलते हैं वो उसका फैक्टर है। फैक्टर है तो उसे क्या करेगा, डिवाइड करेगा, डिवाइड करेगा फिर कोशेंट आएगा, फिर कोशेंट के फिर स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म लगाएंगे, तब दो फैक्टर आएंगे। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। इसमें आप सोचिए कि क्या x से क्या वैल्यू रखूं ताकि 0 आ जाए। 1 रखने पे देखो प्लस का कोई भी नंबर होगा 0 कभी नहीं आएगा इसमें, क्यों, हर जगह प्लस है, तो 0 तो प्लस का रखने भी नहीं आएगा। माइनस से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, माइनस ही रख के देखना पड़ेगा। माइनस का 1 रखना, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, माइनस 1 से काम हो रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसे पुट कर दूंगा x इजिकल टू -1 रख के देखो, -1 की पावर 3 -1 का स्क्वायर -1 प्लस का 20। अब देखो -1 की पावर ओड है तो क्या आएगा, नेगेटिव। -1 की पावर इवन है तो क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, और अगर आपको याद भी नहीं होती ये चीजें तो सीधा सीधा ऐसे याद कर लो, -1 की क्यूब का मतलब 3 बार इंटू, तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस का 1, ऐसे भी कर सकते हैं, प्लस माइनस माइनस। अब देखो इस चीज में करेंगे 13, -1 प्लस 13 माइनस 32 प्लस 20। अब सेम सेम कौन से उनको ऐड और ऐड कर लो, ये प्लस का और ये प्लस का, तो 20 और 13 कितने होते हैं, 20 और 13 33, कितना 33, और माइनस का 1 और माइनस 32, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का आएगा, और 32 1 1 33, ये तो कट गए, कितना आ गया 0। अगर मैं इसे px ऐड कर लेता हूं, क्या ऐड कर लेता हूं, px, तो p ऑफ मैंने क्या रखा -1, तो p ऑफ -1 क्या आ गया 0। दिस इंप्लाइज, और इस अगर मैं x इक्वल टू -1 आया तो उसे मैं इधर लाता हूं तो क्या होगा x प्लस 1, तो x प्लस 1 इज अ फैक्टर। ये क्या हो जाएगा इसका फैक्टर, बाय किससे, बाय फैक्टर थ्योरम से, क्योंकि फैक्टर थ्योरम कहती है अगर x की कोई वैल्यू रखने पे पॉलिनोमियल 0 आ जाए तो वो उसका फैक्टर बन जाता है। क्लियर, तो इसका फैक्टर हो गया, और फैक्टर तो उसको डिवाइड करेगा जो उसका पॉलिनोमियल है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड। ठीक, तो चलो डिवाइड करते हैं, x प्लस 1 से डिवाइड करिए किसको, पूरा ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है कितना है, चलो डिवाइड करते हैं। यहाँ पे x है, यहाँ पे x क्यूब है, किससे मल्टीप्लाई करूँ बताओ, ये सब रफ में करा करो, मान लो इधर इधर चलिए रफ आपकी, तो x प्लस 1 में को इंटू करना है, किससे करो इंटू, ताकि ये क्या बन जाए, फर्स्ट क्या है x क्यूब, तो बताओ इस x को x क्यूब बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करूं, यहाँ पावर 1 है और यहाँ पावर कितनी 3, कितनी पावर से इंटू करनी चाहिए, x की 2 पावर से, ताकि 2 और 1 3, यानी x स्क्वायर से इंटू करूंगा मैं सीधा, x स्क्वायर की जब इसमें करेंगे x क्यूब और जब इसमें करेंगे तो प्लस का x स्क्वायर। क्लियर, तो अब आपने इंटू किया x की पावर 2 से और x क्यूब प्लस x स्क्वायर आया है। ठीक,
अब यहाँ करेंगे सब्ट्रैक्ट, क्या करेंगे, और सब्ट्रैक्ट करने पे आपको पता है साइन क्या होते हैं, चेंज, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब ब्लू वाले साइन काउंट होंगे, और ये देखो सेम टू सेम है, कट गए, हम बनाते ही सेम इसलिए ताकि कट जाए। और ये प्लस का 13 और ये माइनस का 1, प्लस का 13 और माइनस का 1, तो कितना आ जाएगा, 13 में से 1 गए 12, और वही प्लस ये वाला बड़ा है तो प्लस का आएगा, फिर बाकी नंबर उतार लेंगे, ठीक है। अब फिर से इसका पहला और इसका पहला सेम बनाना है, यहाँ पे x प्लस 1 है, यहाँ पे 12x² है, इस बार x प्लस 1 को बनाना है क्या, 12x²। तो बताओ किससे इंटू करूं, देखो पहले तो यहाँ 1 है, 12 है तो 12 से इंटू, ठीक है, यहाँ x है, यहाँ पे x² है तो x से इंटू, इसकी फर्स्ट में 12x² और इसकी 1 में इंटू प्लस का 12x, कर दो इंटू, किससे इंटू करोगे, 12x से, तो 12x² प्लस का 12x। अब फिर से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट में क्या होंगे, साइन, साइन होंगे चेंज, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब ये 12 में से 12 गए तो 0 कट गया, और यहाँ 32 में से 12 घटा दो भाई, 32x और माइनस 12x, कितना बचेगा 20x, और बड़ा ये है, बिग नंबर ये है, वही प्लस का तो प्लस का आएगा, तो क्या हुआ प्लस का 20x और ये प्लस का 20 नीचे आ गया, क्लियर। अब यहाँ पे x है और यहाँ पे 20x है, फिर से सेम बनाना है, तो x प्लस 1 में किससे इंटू करोगे वो बन जाए 20x बन जाए, तो मुझे करना पड़ेगा 20 से इंटू, फर्स्ट में करेंगे तो 20x और इसमें करेंगे तो प्लस का 20, ठीक। तो मैं किससे इंटू करने जा रहा हूँ 20 से, कर दो 20x प्लस का 20। अब यहाँ पे भी साइन चेंज करो इसके, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और देखो दोनों सेम टू सेम है, तो ये सब कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा 0, और 0 ही बचेगा क्योंकि फैक्टर तो डिवाइड करता ही है, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे, अब हम जो मेरा क्वोशंट आया उसके फैक्टर निकालने हैं, क्या निकालने हैं उसके फैक्टर्स। तो देखो क्या है मेरा क्वोशंट, x² प्लस 12x, x² प्लस 12x प्लस 20, बोलो ठीक है। यहाँ पे अब देखो आपको मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए, यहाँ पे तो कुछ नहीं बना है तो 20 बचा, मल्टीप्लाई करके चाहिए 20 और प्लस करके कितना चाहिए, प्लस करके चाहिए 12, तो आप क्या करोगे, इस 20 का एलसीएम निकालो, 2 से काटा 10, 2 से 5, 5 से 1, इन्हीं से बना लो कॉम्बिनेशन, प्लस करके 12 चाहिए ना, देखो साफ साफ दिख रहा है, 5 2 जा 10 और 2 बचा, तो 10 2 जा 20 और 10 प्लस 2 12, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए x² प्लस 10 प्लस 2 प्लस का 20, ठीक। अब देखो इधर से क्या करेंगे, इधर से x के इंटू करेंगे दोनों में, x² प्लस 10x प्लस 2x, दोनों में से क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो क्या बचा x प्लस 10, इन दोनों में से क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो x प्लस 10, ठीक। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा ये, इसके बाद आगे मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो देखो x प्लस 10 कॉमन आ रहा है दोनों में से, और क्या बचा x प्लस 2, x प्लस 10 और x प्लस 2, तो देखो 2 फैक्टर ये रे, तीसरा फैक्टर ये था डिवाइड वाला, तीनों फैक्टर आ गए, क्लियर। तो अब हम इतना से हो गया, अगर समझ में आ गया तो मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ, बस इसमें क्या करना है, अब आपको क्वेश्चन नोट करना है, लास्ट में लाइन लिखनी है एक, वो लाइन क्या है सुनिए, जो आपको क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखोगे आप पूरा, फिर से नीचे लास्ट में जब क्वेश्चन पूरा हो जाएगा उसके बाद लिखोगे इज इक्वल टू 3 फैक्टर, पहला क्या आया x प्लस 1, और इन्हें आगे पीछे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में, दूसरा क्या आया x प्लस 10, तीसरा क्या आया x प्लस 2, ये आपका आंसर है, क्लियर। 2y की पावर 3 प्लस y² माइनस 2y माइनस 1, अगर मैं चाहूं तो मैं इस क्वेश्चन को भी वैसे ही कर सकता हूं जैसे कौन सा किया था आपने अभी, ये दोनों किया है, जिसमें हमने क्या किया है, x की वैल्यू कुछ निकाल के पुट किया है, मगर ये वाला बिना उसके भी हो सकता है, इसका ये हो सकता है शॉर्ट मेथड, देखो कैसे, इसमें फैक्टर बन रहे हैं सेम, इन दोनों में से y² कॉमन है, कॉमन लो, तो y² गया तो 2y और यहाँ पे क्या बचा 1, इन दोनों में से देखो ये ब्रैकेट सेम बन सकता है 2y और 1, बस माइनस कॉमन लेने की जरूरत है, ठीक है। तो 2y प्लस 1 और क्या हुआ इधर y² माइनस 1, और 1 को लिखूंगा मैं 1 का स्क्वायर, तो क्या होगा एक बार माइनस में एक बार प्लस में,
एक बार माइनस में, एक बार प्लस में। क्लियर? और मैथ को सीखने का सबसे अच्छा तरीका है उसकी बार बार प्रैक्टिस करो, और कोई तरीका नहीं है। बार बार क्या करो? प्रैक्टिस करो। वो प्रैक्टिस कैसे करोगे? जैसे आपने कोई क्वेश्चन किया आज, उसे कल उसे फिर से प्रैक्टिस करो। आपको अगर उस पर डाउट है कि मेरे को मैं भूल जाऊंगा, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। आपने सुना होगा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करने से भी हमारी जो भूली हुई चीजें वो भी क्या हो जाती है, हमें याद हो जाती है, और हमें मेथड पता लग जाता है कि कैसे करना है। आप लिख बाद में रहोगे, पहले आपके दिमाग में चल रहा होगा कंसेप्ट। अगर प्रैक्टिस करते जाओगे, आप लिख बाद में रहोगे, पहले दिमाग में आप आगे की कैलकुलेशन, मान लो आप दूसरी लाइन लिख रहे हो, आपको तीसरी लाइन आपके दिमाग में चल रही होगी, दूसरी लाइन लिख रहे हो, तीसरी चौथी लाइन पहले से ही। ये कब होगा? ये जब भी होगा जब आप बार बार हर एक क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करोगे, तभी होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। और अगर आप चाहो इस क्वेश्चन को वैसे भी कर सकते हो, y की वैल्यू कब पहले 1 रखो, फिर -1, फिर 2, फिर देखो फिर क्या किस पे 0 आया, फिर फैक्टर थ्योरम से वो फैक्टर बनेगा और फिर उसे डिवाइड करोगे। मगर इसका इजी मेथड था और एक इसका था, इन दोनों का इजी मेथड है, इन दोनों के लिए लॉन्ग ही मेथड है वो, उनके लिए और कोई वो नहीं है। तो एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 5 डन। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल कटार सिंह क्लासेस। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।